पोजीशन तो बस पहली ही पोजीशन होती है, बाकी तो सब ड्रामा है। अब सोचना ये है कि पहली पोजीशन किस तरह हासिल की जाए। स्कूल में खेलों के सालाना मुकाबले शुरू हो चुके थे। अली और उसकी टीम को हर साल की तरह इस साल भी क्रिकेट टूर्नामेंट में पहली पोजीशन के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा था। अभी तक वो 3 मैच जीत चुके थे और कल सेमीफाइनल्स थे। यूं तो हमेशा पूरा टूर्नामेंट उनके लिए हलवा हुआ करता था, मगर इस बार 2 लोहे के चने इसमें शामिल हो गए थे और उनके लिए कबाब में हड्डी बन गए थे। बात ये थी कि चंद माह पहले 2 भाइयों ने जमात 9वीं में दाखिला लिया था। ये दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। पूरा स्कूल उन्हें रन्स बनाने की मशीन कहता था, जिनका नाम महबूब और मकबूल था। इन दोनों भाइयों की वजह से 9वीं क्लास बहुत बड़े स्कोर से जीतती हुई सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। अली और उसकी टीम के लिए यही 2 भाई मसला बने हुए थे। कल सेमीफाइनल था। यकीनी बात थी कि अली की टीम और 9वीं क्लास ही फाइनल में पहुंचेगी। मसला दरअसल फाइनल जीतने का था। अली 10वीं जमात का तालिब इल्म था। वो न सिर्फ अपनी जमात की क्रिकेट टीम का कप्तान था, बल्कि स्कूल का सबसे होनहार बच्चा था और खेलों के मुकाबलों में भी फर्स्ट आता। अली मियां को क्रिकेट खेलना कितना पसंद। वो कहता है कि क्रिकेट कायदे आजम का भी पसंदीदा खेल था। कायदे आजम उसके आइडियल हैं। आपको तो मालूम ही है कि अली बड़ा होकर कायदे आजम ही के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। यही वजह है कि उसने वकील बनने का फैसला कर रखा है। माशाअल्लाह, नाम तो उसका है ही मोहम्मद अली। अब काम भी मोहम्मद अली जिनाह वाले करना चाहता है। कितनी अच्छी बात है कि उसे कंचे खेलने से शदीद नफरत है। इसी तरह अली मैले और बेतरतीब लिबास को भी पसंद नहीं करता। उसके दोस्त भी हमेशा उजले लिबास वाले ही हुआ करते हैं। हाँ, ये तो है। अली दरअसल हर मामले में बेहतरीन का कायल है। यही वजह है कि वो मौजूदा टूर्नामेंट में भी पहली पोजीशन लेने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। तो सोचना ये है कि पहली पोजीशन किस तरह हासिल की जाए। आदिल के सोचने का मखसूस अंदाज था। वो बोला, मेरा ख्याल है इन दोनों भाइयों को रास्ते से हटा देते। क्या मतलब? ओ मेरे भाई, रास्ते से हटाने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। वो क्या? यही तो सोचना है। हमें कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आदिल, हमारी पोजीशन का दारोमदार अब तुम पर है। मुझ पर? मगर कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो, तुम्हारा भाई फाजिल 9वीं क्लास का कप्तान है। हाँ तो? और तुमने बताया था कि आज वो अपने यानी तुम्हारे घर पर अपनी टीम की दावत भी कर रहा है। और दावत नहीं, मीटिंग, जैसे ये तुम कर रहे हो। हाँ, वही मीटिंग, और उसमें खाने पीने का एहतमाम भी होगा। जाहिर है हम आफरीदी हैं, मेहमान नवाज लोग। तुम्हारी तरह कंजूस नहीं कि फकत चाय बिस्किट पर तनख्वाह दे। जनाब आफरीदी साहब, खाने के कुछ औकात और आदाब भी होते हैं, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। तुम्हारे यहाँ टीम के खाने पीने का भी एहतमाम होगा। अब तुम्हें बस इतना काम करना है कि कल जब वह बरादरान मैच खेलने आए तो उनके एक हाथ में बल्ला और दूसरे हाथ में लोटा। तुम्हारा मतलब है जमाल कोटा? हाँ, एक्सीलेंट। मगर यार ये तो बेईमानी है। बेचारों की तबीयत भी खराब हो सकती है। जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है। इस तरह अली का मंसूबा कामयाब रहा। वह बरादरान ज्यादा देर क्रीज पर ना ठहर सके। इन्हें 2 तरफा जंग लड़नी पड़ी और बहुत कम स्कोर बनाकर दोनों आउट हो गए। 9वीं क्लास मैच हार गई और अली ने फाइनल जीत लिया। 1 हफ्ते बाद तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई। पूरे स्कूल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तमाम तलबा भी खूब सज बनकर आए थे। सब जीतने वाले बहुत खुश थे, लेकिन अली के लिए आज का दिन एक खास अहमियत रखता था। वो जब से इस स्कूल में आया था, हर मैदान में नंबर 1 रहा था। बहैसियत कप्तान के ये उसका आखिरी मैच था। ये मैच जीतकर अली ने मुसलसल कामयाबी का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। स्कूल की तारीख में उसका नाम अमर हो चुका था। खुशी उसके अंग अंग से फूटी पड़ रही थी। मगर आदिल
आज कुछ खामोश खामोश था। अरे आदिल, तुम ठीक तो हो? हाँ, बस वो कुछ तबीयत ठीक नहीं है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब ट्रॉफी मुझे मिलेगी और मैं उसे चूम कर दोनों हाथों से फजा में लहराऊंगा, तालियों का शोर होगा, वाह वाह के नारे होंगे, और फिर जब मैं बहैसियत नायब कप्तान के ट्रॉफी तुम्हें दूंगा और तुम भी वही करोगे जो मैंने किया था, तो फिर तालियां बजेंगे, फिर वाह वाह का शोर होगा, तो सब बीमारियां भाग जाएंगी, सारी तबीयत बहाल हो जाएगी। प्रिंसिपल साहब ने इनामात तकसीम किए। अली ने ट्रॉफी हासिल की, उसे यूं लहराया जैसे वर्ल्ड कप जीता हो। खूब तालियां बजी, मगर आदिल की नजरें पीटीसी पर लगी हुई थी, जो प्रिंसिपल के कान में कुछ कह रहे थे, और प्रिंसिपल साहब के चेहरे का रंग तब्दील हो रहा था। बकिया तकरीब में वो इतने पुरजोश ना रहे जितनी तकरीब के आगाज में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी तकरीर में गो के अली का खूब जिक्र किया, उसके रिकॉर्ड का भी तस्करा किया, मगर लहजे में इतनी गर्मजोशी नहीं थी। उन्होंने सब जीतने वालों को मुबारकबाद दी और मजीद कामयाबियों के लिए दुआ दी। तकरीब के आखिर में उन्होंने अली और आदिल आफरीदी से कहा कि वो उन्हें दफ्तर में आकर मिले। अली ने उसे भी अपने लिए एक एजाज समझा। उसका ख्याल था कि प्रिंसिपल साहब उसे अलग से भी कुछ प्रोटोकॉल देना चाहते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे तो 9वीं क्लास के कप्तान फाजिल आफरीदी और हारने वाले दोनों भाई महबूब और मकबूल वहां पहले से मौजूद थे। प्रिंसिपल साहब ने अली और आदिल को बैठने का इशारा किया। प्रिंसिपल साहब कुछ देर तो खामोश रहे, फिर गला साफ करते हुए बोले, अली, ये तुमने इन बच्चों के साथ क्या किया? जी सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। साहबजादे, मुझे सब मालूम हो चुका है। तुम्हारे कहने पर आदिल ने इन बच्चों के मशरूब में दवा मिलाई, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हुई। ये ठीक से नहीं खेल सके और उनकी टीम हार गई। अगर तुम्हारा फाइनल इनकी टीम से होता तो शायद तुम जीत ही नहीं पाते, लेकिन तुमने साजिश के जरिए इन्हें पहले से हरा दिया। यही बात कुछ कम बुरी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वजह से इन बच्चों को 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। कितनी तकलीफ हुई बेचारों को, माँ बाप अलग परेशान हुए। उन्हीं की शिकायत पर आदिल के वालिदैन ने आदिल की पिटाई की तो उसने सब कुछ उगल दिया और बात फिर मुझ तक पहुंची। अली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो हमेशा हर महफिल में बड़े फख्र से तुम्हारा जिक्र किया करता था। आज तुमने मेरा सर झुका दिया। अली, तुम तो कायदे आजम बनना चाहते हो ना? तुम्हें पता है कायदे आजम का मतलब क्या होता है? अजीम कायद, अजीम रहनुमा, बेमिसाल। कायदे आजम का खिताब हासिल करना इतना आसान नहीं होता, समझे? अली, तुम एक ज़हीन लड़के हो, खुश लिबास भी, तकरीर भी अच्छी कर लेते हो, तुम्हारे अंदर कायदाना सलाहियतें भी है। ये सब कायदे आजम में भी थी। वो सिर्फ इन जाहिरी खूबियों की वजह से कायदे आजम नहीं बने थे। उनकी असल खूबियों पर लोगों ने कम तवज्जो दी है। उनकी पहली खूबी ये थी कि वो एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कोई झूठा मुकदमा नहीं लड़ा, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। और तुमने मेरे सामने झूठ बोला। कायदे आजम की दूसरी खूबी ये थी कि वो एक इंसाफ पसंद इंसान थे। वो जिंदगी के हर छोटे बड़े मामले में इंसाफ के कायल थे। उन्होंने कभी अपने या अपनी कौम के आर्जी फायदे के लिए भी इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वो एक वकील थे, वकील, और अदल इंसाफ का मतलब खूब अच्छी तरह जानते थे। लेकिन अली, तुमने इंसाफ से काम नहीं लिया। अगर ये बच्चे अच्छे खिलाड़ी हैं और तुम समझते हो कि ये जीत के मुस्तहिक थे, तो ट्रॉफी इन्हें मिलनी चाहिए थी। कायदे आजम की तीसरी और सबसे नुमाया खूबी ये थी कि वो एक बहादुर इंसान थे। अल्लाह के सिवा वो किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने अकेले हिंदुओं और अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। हर मैदान में, सियासत में, अदालत में, तकरीर में, तहरीर में वो कभी किसी से नहीं दबे। हत्ता कि उन्होंने मौत का मुकाबला किया। टीबी जैसी मोहलिक बीमारी को अपने मकसद के हुसूल से पहले किसी पर जाहिर तक नहीं होने दिया। और तुम अली, इन 2 लड़कों से डर गए, अपनी एक छोटी सी शिकस्त से खौफजदा हो गए। अली, ये तो कोई बहादुरी ना हुई। मैं समझता हूं इन खूबियों के बगैर कोई इंसान अच्छा लीडर नहीं बन सकता।
اسی لیے تو علامہ اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں، اور شاید علی یہ تم جیسے نوجوانوں ہی کے لیے فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ I'm sorry, sir. Extremely sorry.